सो इस चैप्टर का नाम है हृदय में भगवान या फिर द लॉर्ड इन द हार्ट। तो पहला पार्ट हमने पिछले हफ्ते शुरू किया था। 21 श्लोकों को हमने पिछले हफ्ते किया था। आज बाकी के श्लोकों को हम इस सत्र में करने की कोशिश करेंगे। सामने आपकी स्क्रीन पे मंगलाचरण आ रहा है, तो आप मेरे साथ साथ इसको दोहरा सकते हैं। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो भागवतम से पहले कुछ और प्रणाम मंत्र हम लोग करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तः सुभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओके, तो ये जो है आप सामने देख रहे हैं, ये सेकंड चैप्टर का ब्रेकअप है। तो अभी तक हम 21 श्लोकों को डिस्कस कर चुके हैं। पहले 7 श्लोकों में हमने देखा कि किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कर्म कांड को रिजेक्ट करते हैं। फिर 8 से 11 में हमने परमात्मा या फिर जो सुपर सोल है उनके बारे में सुना कि वो कहाँ रहते हैं, कितना साइज है, किस तरह से दिखाई देते हैं। फिर 12 से 14 में हमने देखा कि सुखदेव गोस्वामी 2 प्रकार के योगियों की चर्चा करते हैं। एक ऐसा योगी जो अनासक्त है और दूसरा ऐसा योगी जो कि आसक्त है। जो अनासक्त है उसके लिए बताया गया है कि उसे क्या करना चाहिए, उसे परमात्मा में अपना ध्यान लगाना चाहिए, और जो आसक्त योगी है उसको विराट रूप में अपना ध्यान लगाना चाहिए। तो इस तरह से जब धीरे धीरे उसके हृदय का शुद्धिकरण होगा तो वो इस लेवल पे पहुंच पाएगा कि वो परमात्मा पे ध्यान लगा सके और अल्टीमेटली भगवान की सेवा में लग सके। 15वें से 21वें में हमने देखा था कि जो एक एडवांस योगी है, मतलब कि एक जो
परिपक्व है, हाँ, योग में, वो किस तरह से प्रैक्टिस करता है और किस तरह से अपने शरीर का त्याग करता है। तो हमने देखा था कि शत चक्र योग को फॉलो करता है, जो सबसे मूलधार चक्र से सब जो जो प्राण वायु है उसको ऊपर तक लेके जाता है और फिर ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण छोड़ देता है। अब 22वें से 32वें में हम देखेंगे क्रम मुक्ति। जो व्यक्ति विराट रूप पर ध्यान लगाते हैं उनको किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त होती है। और 33वें से 37वें में देखेंगे कि सुखदेव गोस्वामी अपना कंक्लूजन देंगे कि साधना भक्ति जो है वो सबसे अच्छा सर्वोच्च पथ वही है और से सबसे आसान भी वही है। तो शुरू करते हैं, तो देखते हैं 22वें में क्या हो रहा है। तो 22वें में, एक सेकेंड, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की इच्छा बनी रहती है, जैसे कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की, अथवा वैहा यशों के साथ ब्रह्म वैया यशों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने की, या लाखों ग्रहों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इत्यादि, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। तो ये क्या बता रहे हैं कि एक जो बहुत बड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति जाता है, इस मतलब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, हाँ, तो क्या होता है उसको किस एजेंसी के थ्रू जाता है? अपने सटल बॉडी या फिर अपने सूक्ष्म शरीर, मन इंद्रिया और बुद्धि के को साथ में लेके जाता है। अपनी सटल बॉडी के थ्रू वो क्या करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो जिस तरह की उसकी चेतना है, जो भी उसके सूक्ष्म शरीर का जो भी हाल है, उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि उसको अब अगला जो शरीर है वो किस प्रकार का प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वही बता रहे हैं कि जो एक व्यक्ति, एक ऐसा योगी जिसकी क्या आसक्ति है, किस चीज में आसक्ति है, कि कैसे उसको और थोड़ा सा यहाँ पर इंजॉयमेंट मिल सके, किस तरह से थोड़ी और इंद्र तृप्ति मिल सके। और किस चीज से आसक्ति है उसको, सिद्धियां, जो सिद्धि होती हैं, तो प्रभा जी बार बार बताते हैं कि 8 प्रकार की मेन सिद्धियां होती हैं जो योगी जिसको पाने की लालसा रखते हैं। एक होती है अनिमा सिद्धि, जिससे कि एक व्यक्ति अपने शरीर को बिल्कुल बहुत छोटा कर सकता है। हाँ, फिर लघिमा सिद्धि होती है, उसमें एक व्यक्ति अपने आप को बहुत हल्का कर सकता है, मतलब एक पंख से भी ज्यादा हल्का कर सकता है। फिर महिमा सिद्धि होती है, जिससे कि एक व्यक्ति अपना भार इतना बढ़ा सकता है, हाँ, कि जिसकी कोई सीमा ना हो। हाँ, फिर उसके बाद ईशित्व सिद्धि, इस तरह से वशित्व सिद्धि, इस तरह से प्रभा जी 8 प्रकार की सिद्धियों के बारे में बताते हैं, काम वसायिता सिद्धि, प्राकम्य सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि, इस तरह से। तो जो एक परिपक्व योगी नहीं है, जो एक एडवांस योगी नहीं है, तो वो इन सब के चक्रों में फंसा रहता है, या फिर उसकी ये इच्छा होती है कि मैं जाके देखूं कि और कौन कौन से ग्रह हैं और वहां पे क्या चल रहा है। हम्म तो ऐसे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उनका जो मन है वो पूरी तरह से भौतिकता में ढला हुआ है, इंद्रियां भी भौतिकता में ढली हुई है, और क्योंकि इंद्रियां और मन भौतिक है, इसलिए उनको जब नया शरीर प्राप्त होता है तो भी क्या होता है, उनकी जो ये सूक्ष्म शरीर है उनको अपने नए शरीर में लेके जाता है। तो जो परिपक्व योगी होता है उसका जो मन और इंद्रियां हैं वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, वो पूरी तरह से उनका शुद्धिकरण हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति जो है वो इस भौतिक जगत के पार जाने योग्य हो जाता है। लेकिन एक अपरिपक्व योगी जिसके के मन में अभी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो मतलब स्वर्ग लोक हैं या ऊपर के जो लोक हैं, उनमें बहुत ज्यादा सुख सुविधा है, बहुत सारी फैसिलिटी है। हाँ, और मतलब जो पृथ्वी लोक पे हमें मिल रहा है उससे हजारों हजारों टाइम ज्यादा वहां पर इंद्र तृप्ति की सारी व्यवस्था है, मतलब इतनी इंद्र तृप्ति की सुविधा है वहां पर। फिर उसके बाद बताते हैं कि मतलब पापा जी बताते हैं कि ये कौन से स्वर्ग लोक है, फिर उसके ऊपर महर लोक है, हाँ, फिर उसके ऊपर जन तप और इस तरह से सत्यलोक, इस तरह से ऊपर जो हेवनली प्लैनेट्स हैं उनमें ये सारे लोक हैं। और यहाँ पे मतलब इवन जो स्वर्ग लोक हैं वहां पर भी और उससे ऊपर के लोकों में किसी को भी
जो है ये सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, वहां नेचुरली हर किसी के पास ये सिद्धियां होती हैं। हर किसी को ये सिद्धियां मिल जाती हैं। हाँ, तो वहां उसके लिए उनको अलग से तपस्या नहीं करनी पड़ती। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो एक भौतिक एक योगी है जिसके अंदर भी भौतिक इच्छाएं हैं, तो उसकी क्या इच्छा होती है कि मैं हर जगह जाऊं, देखूं क्या हो रहा है, किस किस लोक में क्या चल रहा है, मैं जाके देखना चाहता हूँ। हम्म। तो वो क्या करता है, इधर उधर घूमता रहता है, इधर उधर अलग अलग ग्रहों में जाने का की व्यवस्था करता है ताकि वो जाके देख सके उस ग्रह में क्या हो रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मतलब एक योगी जिसके मन में इस तरह की इच्छा हो और जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा हो, वो आसानी से इन लोकों में जा सकता है। तो मतलब जैसे हम सोचते हैं, हम कई बार वैज्ञानिकों की बातें भी सुनते हैं कि वो कहाँ पहुंच गए, वो ऊपर के ग्रहों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एयरप्लेन्स बनाकर या कुछ रॉकेट्स बनाकर। बट यहाँ पे प्रभा जी बता रहे हैं कि उसको ऊपर के लोकों में जाने का तरीका है, और वो तरीका क्या है कि उस प्रकार की साधना को करना जिससे कि एक व्यक्ति ऊपर के लोकों में जा सके। तो लेकिन ये मत भूले कि ये सारे जो लोग हैं ये भौतिक जगत के लोग हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी जो है आध्यात्मिक लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि लेकिन एक जो भक्त होता है, हाँ, वो भक्त जो है वो क्या, वो ये नहीं चाहता कि मैं अपना इस भौतिक जगत में या इस भौतिक प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व दिखाऊं। उसकी क्या इच्छा होती है कि मैं भगवान की सेवा में लगूं, किसी भी तरह से भगवान मेरे पे अपना प्रभुत्व दिखाए और मुझे अपनी सेवा में लगाए। ये इच्छा एक भक्त की होती है। हाँ, और उसकी ये इच्छा नहीं होती कि मैं अलग अलग ग्रहों पे जाऊं, देखूं वहां पे क्या चल रहा है। उसकी ये इच्छा होती है कि किस तरह से मैं भगवान के धाम में लौटकर भगवान की सेवा में लगूं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि लेकिन जिसका एक भौतिक मन होता है, मतलब जिसके मन में भौतिक इच्छाएं होती हैं, ऐसा व्यक्ति कभी भी भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। भगवत धाम प्रवेश करने के लिए भौतिक जो इच्छाएं हैं उनका उनको खत्म करना जरूरी है, या उनको आध्यात्मिक इच्छाओं से ढक देना जरूरी है। उसके बाद 23वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अध्यात्मवादियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर और बाहर हम्म, बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। किंतु सकाम कर्मी या निष्पट भौतिकतावादी इस तरह मुक्त रूप से कभी विचरण नहीं कर सकते। तो क्या बता रहे हैं कि मतलब एक जो ऐसा व्यक्ति है, हम्म, जो कि मतलब भौतिकतावादी नहीं है, जो कि अध्यात्मवादी है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी आध्यात्मिकता के बल पर, अपनी आध्यात्मिकता के बल पर वो अलग अलग जगहों पे जा सकता है। लेकिन जो एक भौतिकतावादी व्यक्ति है, उसके लिए वो इंडिपेंडेंस या वो फ्रीडम नहीं है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि मतलब जो साइंटिस्ट हैं, मतलब जो वैज्ञानिक हैं, वो कोशिश करते हैं कि अलग अलग अपने यानों के द्वारा, अपने रॉकेट्स के द्वारा, अपने एयरप्लेन्स के द्वारा वो इधर उधर जाएं, अलग अलग ग्रहों में जाएं। लेकिन ऐसा करने में वे कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ इन ग्रहों पे पहुंचने का ये प्रोसीजर है ही नहीं। हम्म। तो क्या बताते हैं कि लेकिन अगर कोई बहुत पुण्य कर्म करता है तो वो स्वर्ग लोक तक पहुंच सकता है। लेकिन स्वर्ग या फिर जनलोक के ऊपर उसके लिए पहुंचना सिर्फ मतलब इस तरह से पॉसिबल नहीं है। हम्म। तो प्रभा जी फिर बताते हैं कि जो एक आध्यात्मिकतावादी है, एक अध्यात्म में जो व्यक्ति पूरी तरह से ढल चुका है, हाँ, जिसका कि इस भौतिक शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो आराम से क्या करता है, वो सारे लोकों में पहुंच सकता है, और यहाँ तक कि वैकुंठ लोकों में पहुंच सकता है। तो उसका उदाहरण देने के लिए प्रापा जी बताते हैं, जैसे नारद मुनि है। नारद मुनि जो है वो कहीं भी जा सकते हैं, वो भौतिक जगत में भी अलग अलग लोकों पे जा सकते हैं, और वो आध्यात्मिक जगत में भी अलग अलग लोकों में जा सकते हैं। और प्रभात जी एग्जाम्पल देते हैं दुर्वासा मुनि का भी। हाँ, कि किस तरह से मतलब दुर्वासा मुनि जो है पूरे भौतिक जगत के जो प्लैनेट्स हैं वहां पर विचरण करते हैं, और उसके बाद वो वैकुंठ लोक तक भी पहुंच पाते हैं। तो ऐसा प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। अब देखते हैं 24वें श्लोक में क्या हो रहा है। तो 24वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषुष्मा हम्म, सुषुष्मणा द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह
वैश्वनर में जाता है, जहां वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान हरि के से तादात्म्य के लिए उन उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मतलब ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो कि डायरेक्ट प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं भक्ति का, जो कि विराट रूप में मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद परमात्मा रूप में मेडिटेशन करते हैं। तो इसको इसीलिए यहाँ पर जो टर्म यूज करा जा रहा है वो है क्रम मुक्ति। हाँ, कि इस इक्विवेलेंट को टू कि अगर आपको एक बहुत ऊपर किसी इमारत में ऊपर तक जाना है, तो आपके लिए एक तरीका है कि आप एलिवेटर या लिफ्ट में चढ़कर मतलब कुछ सेकंड्स में ऊपर पहुंच जाएं, या आपके पास एक और तरीका ऊपर तक जाने का, वो है सीढ़ी चढ़कर जाए। तो जो ये सारा प्रोसेस है, इसको सीढ़ी से कंपेयर किया कि धीरे धीरे एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा, इस तरह से एलिवेशन है। लेकिन एक भक्ति योगी के लिए क्या प्रोसेस एलिवेशन का, कि वो सीधे ही जैसे लिफ्ट जाती है ऊपर तक, वो सीधे ही अल्टीमेट गोल तक पहुंच सकता है, अल्टीमेट जो लक्ष्य है वहां तक वो सीधे ही पहुंच सकता है। तो यहाँ प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो मतलब जो योगी है, जो इस तरह से क्रम मुक्ति के द्वारा अपने शरीर का त्याग करना चाहता है, तो सबसे पहले मतलब ब्रह्म लोक तक पहुंचने से पहले वो आकाश गंगा के थ्रू कहाँ जाता है, सबसे पहले वैश्वनाथ लोक में जाता है। यहाँ पर जो मतलब अग्निदेव हैं वो रहते हैं अपने सारे पार्षदों के साथ, अग्निदेव वहां पर रहते हैं। और वहां पर कुछ समय बिताने पर वो योगी जो है, उसके हृदय पे जो भी कल्मश होते हैं, उसके हृदय पे जो भी मैल होती है, जो उसने भौतिक जगत भौतिक जगत से संलग्न होके जो ये मैल जमा करी होती है, तो वैश्वनाथ लोक में जाने से और वहां रहने से उसकी वो मैल जो है हट जाती है, उसके हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से फिर वो अगले लोक में जाता है। तो 25वें में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, यह शिशुनाथ चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की कीली है, और यह विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही सुषमा चक्र को पार करता है, और ऐसे लोग महरलोक की प्राप्ति करता है। जैसे जहां भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि। अब ये एक नंबर जो है, ये इतना लंबा नंबर है कि मैं इसको पढ़ नहीं सकती हूँ। ये 43 एंड उसके बाद 8 जीरोस, हाँ, 100 वर्षों की आयु भोगते हैं। यह लोग उन संतों द्वारा भी पूजित हैं जो अध्यात्म पद को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर अब वो बता रहे हैं कि नेक्स्ट क्या लेवल है, जैसे आप देख सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट लेवल है कि वो ऐसा व्यक्ति शिशुमार लोक में जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है शिशुमार लोक में जाता है, और वहां से फिर क्या होता है, वहां से फिर वो वहां पर भृगु और ये सब, हाँ, शिशुमार लोक से फिर महर महर लोक आप शायद देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो शिशुमार लोक से महर लोक जाता है, और महर लोक पे भृगु जैसे जो बहुत प्यूरिफाइड ऋषि मुनि है वो रहते हैं। और उनकी बहुत लंबी आयु है, बहुत लंबी आयु है। तो उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं। और 26वें में फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोकों को भस्म होकर राख होते हुए देखता है, और वह शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों के द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 परार्ध अर्थात अगेन अ वेरी वेरी लॉन्ग नंबर 100 वर्ष आंकी जाती है। तो अब क्या बता रहे हैं कि जब ऐसे जब योगी महरलोक पहुंच जाता है, तो क्या होता है, जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है, तो क्या होता है, पूरे इसको कहते हैं पूर्ण प्रलय। तो पूरा प्रलय आता है। तो सब प्रलय कैसे शुरू होता है, जो शेष नाग हैं जिनके सर पर ये ब्रह्मांड रेस्ट करते हैं, उनके मुख से बहुत भयंकर ज्वाला निकलती है और सारे लोगों को जलाने लग जाती है। तो जब एक योगी जो महरलोक पे होता है वो देखता है कि नीचे के सारे लोग जलते चले आ रहे हैं, तो क्या करता है, वायुयान लेकर अब बाकी जितने भी वहां पे ऋषि मुनि होते हैं जो कि बिल्कुल शुद्ध होते हैं, उनके साथ वो ब्रह्मलोक की तरफ प्रस्थान करता है। और जो ब्रह्मलोक या सत्यलोक, हाँ, ब्रह्मा जी का जो लोक है उसका एक्चुअल नाम सत्यलोक है। तो यहाँ पर जो जीवन की अवधि है तो वो बहुत लंबी सारी है। तो
एटलीस्ट मैं तो कैलकुलेट नहीं कर पा रही हूँ कि कितना है। हाँ, ठीक है। तो फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है वो हमें ये ज्ञान देती है कि किस तरह से स्वर्गलोक के जो प्राणियों किस तरह के होते हैं, महरलोक में क्या होता है, जनलोक में क्या होता है, तपलोक में क्या होता है और सत्यलोक में क्या होता है। और ये भी बताती है कि मतलब जो ये सारे ऊपर के लोकों में जितने भी ये मतलब शुद्ध आत्माएं वास करती हैं, तो वो क्या करती हैं प्रलय के समय, वो अपने अपने वायुयानों में बैठकर सत्यलोक तक प्रस्थान करती हैं। तो इस तरह से भागवतम में हमें अलग अलग लोकों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। और फिर प्रभा जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं कि जो एक सामान्य व्यक्ति है, हाँ, तो उसके लिए मतलब वो अपना अपनी श्रद्धा कैसे डाले भागवतम के शब्दों में। तो जिस तरह से भागवतम के शब्दों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, हम उसको प्रूव नहीं कर पा रहे। तो अगर हम ध्यान से सोचें, जो साइंस हम स्कूल में पढ़ते हैं उसको भी प्रूफ करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं होता, है ना। अगर किसी ने बताया कि E = MC², तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ ये ऐसे ही है, ये फॉर्मूला सही है। तो उसको भी हम अपने मतलब विश्लेषण के द्वारा उसको भी कंफर्म नहीं कर सकते। तो जब उसमें भी हम अपना फेथ दिखाते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो वैदिक शास्त्रों में जब फेथ डालना पड़ता है, जब अपनी श्रद्धा डालनी पड़ती है, तो हम उससे कतराते क्यों हैं। फिर पापा जी बोलते हैं कि एक्चुअली वेदों में जो लिखा है, जो वैदिक शास्त्र है, जो भागवतम में लिखा, हमें एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्य भी यही बात बताते हैं। और आचार्य भी भागवतम को एक अमल पुराण और एक अमल प्रमाण के हिसाब से देखते हैं। उसके बाद 27वें में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सत्यलोक में ना तो शोक है, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु। वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत ना होने से भौतिक जगत के दुर्लभ का कष्टों को भोग रहे हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि हम तो सुनते हैं कि ब्रह्मलोक में भी ब्रह्मा जी की आयु जो है वो 100 वर्ष की है, तो ब्रह्मलोक में भी मृत्यु होती है। तो यहाँ पर फिर पापा जी इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है उसका वास्तविकता में क्या मतलब है। तो पापा जी बताते हैं कि मतलब जब ये बताया जा रहा है कि वहां पर मृत्यु नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मृत्यु कभी भी नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो आयु है वो बहुत लंबी है। हाँ, तो ऐसा लग सकता है कि मृत्यु नहीं आ रही, हाँ, लेकिन अल्टीमेटली मृत्यु है। लेकिन यहाँ के ब्रह्मलोक में क्योंकि बहुत पवित्र आत्माएं रहती हैं, पुण्य आत्माएं रहती हैं, तो जैसे जैसे हम देखेंगे कि जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा जैसे हम ऊपर जाते हैं, तो ज्यादा ज्यादा पुण्य आत्माएं होती जाती, ज्यादा ज्यादा उनका प्यूरिफिकेशन हो रखा होता है, तो उतना उतना उनके जो कष्ट है वो भी कम होते चले जाते हैं, है ना। जिससे भूलोक से ज्यादा कष्ट जो है नीचे के जो लोग हैं उनमें है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, तो कष्ट जो है वो कम होते चले जाते हैं। तो वहां जो सत्यलोक में है, तो सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि वहां पर तो मतलब कोई शोक नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। तो ब्रह्मलोक में लोग जो है बूढ़े नहीं होते, लेकिन मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, लेकिन वो हम जैसे मैंने बताया कि इतना लंबा समय है ये, तो ऐसा लगेगा कि ये मतलब इटर्नल है, ये मतलब ये तो खत्म ही नहीं होने आ रहा। हाँ, तो ये है 15.4 ट्रिलियन ईयर्स। मतलब हम इसको कंसीव भी नहीं कर सकते हैं, मतलब अचिंत्य है हमारे लिए, हम समझ ही नहीं सकते हैं कि कितना समय है ना। तो तो ऐसे यहाँ पे जो लोग होते हैं, उनको कभी कभी क्या होता है, उनके मन में बहुत ज्यादा करुणा जागृत होती है। किस लिए? जब वो देखते हैं कि जो बाकी लोग हैं, जो भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार से कष्ट पा रहे हैं, तो और भक्ति योग के बारे में ना उनको पता है और पता चलता भी है, तो उसको वो अपनाते नहीं है। ये देख के ऐसे लोगों को जो कि सत्यलोक में रहते हैं उनको बहुत कष्ट होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इनको यही कष्ट है, बाकी इनको और कोई भी सत्यलोक पे कष्ट नहीं है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि मतलब जो भौतिकतावादी लोग हैं वो एक्चुअली में जो परंपरा सिस्टम में जो ज्ञान आ रहा है उसका लाभ नहीं उठाते। वो क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से अपना जीवन चलाते रहते हैं, जैसे उनकी बुद्धि चलती है, जैसा उनका मन करता है, हाँ, उस हिसाब से चलाते चले आते हैं। और किन लोगों से या किन चीजों से वो शिक्षा लेते हैं?
हाँ, जैसे आजकल हम देख सकते हैं कि सब लोग अपना जीवन किस प्रकार से चला रहे हैं, जो हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में कि लोग ऐसे-ऐसे कर रहे हैं, तो हमें भी उसी चीज़ के प्रति आकर्षण जो है जागृत होता है कि हमें भी यही करना है। हुँ, लेकिन कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि एक्चुअली में हमारे वैदिक शास्त्रों में क्या विधि बताई गई है। तो यहाँ पर पापा जी बताते हैं कि जो वैदिक का ज्ञान है, उसको परंपरा में ही प्राप्त करना चाहिए। तो पापा जी जैसे एग्जाम्पल देते हैं चौथे चैप्टर का दूसरे श्लोक का, जो भगवत गीता में भगवान बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम। अर्जुन को जो बताते हैं कि ये ज्ञान जो है परंपरा में प्राप्त किया जाता है, और सबसे पहले मैंने ये ज्ञान विवासवान को दिया। विवासवान ने उसको इक्ष्वाकु को दिया और फिर मनु को दिया। इस तरह से वो पूरी एक परंपरा स्थापित करते हैं। सॉरी, पहले विवासवान, फिर मनु, फिर इक्ष्वाकु। तो इस तरह से ज्ञान आया। तो पापा जी बता रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि मतलब हम परंपरा के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि जब परंपरा से कोई ज्ञान आता है तो वो कैसा होता है, वो विशुद्ध ज्ञान है। हाँ, उस वो अपौरुषीय ज्ञान है, जो कि एक्चुअली भगवान से आया है। उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है, किसी भी तरह का कंटेमिनेशन नहीं है। तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इसमें से क्या बात सही है, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो सारा जो है आ, मतलब वो सारा कंटेम्पलेशन हमारा, हमें वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परंपरा से आ रहा है। बिल्कुल मतलब ऐसी परंपरा से जो भगवान से ओरिजिनेट हो रही है। तो विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति एक व्यक्ति को परंपरा में होती है। तो पापा जी इस बारे में बता रहे हैं। और फिर क्या बता रहे हैं कि एक्चुअली में जो परंपरा में ज्ञान आता है, उसमें कोई भी व्यक्ति अपना इंटरप्रिटेशन नहीं डालता है ना। तो मतलब क्योंकि क्या होता है कि जब परंपरा में कोई ज्ञान नहीं आता, तो लोग अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन डाल देते हैं कि हमारे हिसाब से ऐसा है, हमारे हिसाब से हाँ इस दिन स्नान करने से ऐसा होता है, हमारे हिसाब से हाँ ऐसा कार्य करने से वैसा होता है। तो इस तरह से अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन डाल देते हैं। तो ये बेसिकली क्या, इट इट बिकम्स लाइक एन ऑब्स्टिकल। हाँ, एक जैसे कि कोई ऑब्स्टिकल है, इस तरह से वो एक्ट करता है, और कोई व्यक्ति जो है अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, फिर 28वें श्लोक में आ, 28वें श्लोक में हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं। 28वें श्लोक में बताते हैं कि सत्यलोक पहुंचकर भक्त विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाने में समक्ष होता है, और क्रमशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था में पहुंच जाता है। तो अब बता रहे हैं कि इस प्रकार का योगी क्या करता है, जब एक बार ऐसे वो सत्यलोक में पहुंच जाता है। तो वहां पर मतलब वो अपना जो अपना जो सूक्ष्म शरीर से जो अपना आइडेंटिफिकेशन है, जो स्थूल शरीर शरीर से अपना आइडेंटिफिकेशन है, उसको छोड़ देता है। और धीरे धीरे, हाँ, जो जैसे कि हम तीसरे स्कंद में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि जब क्रिएशन किस प्रकार से होता है। तो क्रिएशन होता है कि सबसे पहले भगवान प्रधान यानी प्रकृति जो कि इनएक्टिव स्टेट में है, उस पर दृष्टिपात करते हैं, और फिर उसमें जो है विकार आने शुरू होते हैं, और महत तत्व बनता है। और महत तत्व में एक पोर्शन, छोटा पोर्शन क्या होता है, मिथ्या अहंकार। फिर मिथ्या अहंकार आता है, फिर तीन जो है गुण आते हैं, फिर उससे एक एक करके एलिमेंट्स आते हैं। तो इस तरह से जब एक व्यक्ति जब जब मुक्ति की अवस्था में पहुंचता है, तो एक एक करके वही एलिमेंट्स डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। हम्म तो जैसे कि मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करते हुए, तो ये सारे एलिमेंट्स को वो क्या करता है, डिसॉल्व करता हुआ आगे को बढ़ता है। हम्म तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि ब्रह्मलोक पहुंचने के तीन तरीके हैं। ब्रह्मलोक पहुंचने के तीन तरीके हैं। एक तो ऐसा है कि जिसने बहुत मतलब इतने ज्यादा पुण्य कर्म कर लिए हैं कि वो अपने पुण्य कर्मों के द्वारा वहां पहुंच पाता है। दूसरा वो है जिसने कि विराट रूप में भगवान के बहुत ध्यान लगाया है, और मतलब जो अभी हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में कि ऐसा योगी जो विराट रूप में ध्यान लगा रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, पहले महर्लोक पहुंचता है, फिर महर्लोक से सत्यलोक पहुंच जाता है। और कोई व्यक्ति भक्ति करके भी, अगर उसकी ऐसी इच्छा है कि मैं भक्ति के द्वारा सत्य लोक तक जाना चाहता हूँ, ब्रह्मा के लोक तक जाना चाहता हूँ, तो वो वहां तक भी पहुंच सकता है। तो एक व्यक्ति जो है, हाँ, लेकिन जो भक्ति योगी है
वो ब्रह्मलोक के पार भी जा सकता है, लेकिन बाकी लोग जो है ब्रह्मलोक से पार नहीं जाते। ठीक है। तो हम्म, तो यहाँ पर इस बारे में बताया जा रहा है। फिर पापा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि दो तरीके हैं। हाँ, मुक्ति को प्राप्त करने के दो तरीके हैं। एक है जो डायरेक्ट लिबरेशन, कि एक व्यक्ति जो है, जो कि मतलब परमात्मा स्वरूप में अपना ध्यान लगाता है या भक्ति के द्वारा सीधे क्या करता है, मतलब सीधे मुक्ति को प्राप्त करता है। और दूसरा जो होता है, जो कि विराट रूप में अपना ध्यान लगाता है और क्रम मुक्ति को प्राप्त करता है, एक के बाद धीरे धीरे ऊपर सीढ़ी चढ़ता हुआ फिर मुक्ति को प्राप्त करता है। हम्म तो फिर प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे कि जो ये पूरा जगत है, ये जो भौतिक जगत है, हाँ, इसके ऊपर मतलब क्या है, इसके ऊपर अलग अलग प्रकार की कवरिंग्स हैं। अगर आप इस स्लाइड को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार की कवरिंग है। सबसे पहले मतलब जो अर्थ एलिमेंट है उसकी कवरिंग है, फिर पानी की, जल की है, फिर उसके बाद अग्नि की है, फिर उसके बाद वायु की है, और उसके बाद खम की है, फिर इस तरह से तो अलग अलग कवरिंग्स हैं। तो पापा जी अपने बताते हैं कि जो जो कवरिंग्स हैं वो इस प्रकार से हैं कि हर मतलब जो जो पहली कवरिंग है, जो अर्थ एलिमेंट की कवरिंग है, वो 80 मिलियन मील है। 80 मिलियन मील है। और जो उसके नेक्स्ट कवरिंग है वो क्या है, वो उसके बाद उसके 10 गुना ज्यादा है, मतलब उससे 10 गुना बड़ी कवरिंग्स हैं। तो मतलब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति जिसको भौतिक जगत के पार जाना है, उसको इन सब कवरिंग्स को पास करके जाना है। हम्म, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि लेकिन एक भक्त जो है वो बहुत आराम से इन कवरिंग्स को पास कर लेता है, और पास करने के बाद सीधा वैकुंठ लोकों में जो है प्रवेश करता है और भगवान की प्रेममयी सेवा में लगता है। ठीक है। अब 29वें में देखते हैं क्या बात हो रही है। तो ये आप देख रहे हैं कि मतलब अगर किसी का धारणाशय विराट रूप है तो क्या होगा। हाँ, वो बेसिकली उसकी जो इच्छा है, सबसे पहले वो वैश्वनार लोक में जाएगा, फिर शिशुमार लोक, फिर महरलोक, फिर ब्रह्मलोक। फिर क्या होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, जो कवरिंग्स हैं अलग अलग उनको, हाँ, मतलब सॉरी, जो एलिमेंट्स हैं उनको एक के अंदर एक में डिसॉल्व करना पड़ेगा। फिर अपनी जो मिथ्या अहंकार है उससे छुटकारा पाना पड़ेगा। फिर महत तत्व से निकलकर फाइनली क्या करना पड़ेगा, उसको मुक्ति की प्राप्ति करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल प्रोसेस है, ये कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो उसके बाद 29वें में जो है 29वीं में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंधि को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों की, तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। तो इस तरह से किस तरह से जो एलिमेंट्स हैं और उनका जो मतलब जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं और वो किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, वो सब चीजों से वो पार हो जाता है। तो जैसे कि जो मतलब सूंघने की शक्ति है उसको सुगंध से अलग करता है, चखने की शक्ति को स्वाद से अलग करता है। इस तरह से ही वाइंड्स अप एवरीथिंग, एक के बाद जो इंद्रियां हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको वाइंड अप करता है। ठीक है। फिर 30वें में बताते हैं कि इस प्रकार भक्त स्थूल और सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों, रजो तथा तमो गुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है, और इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त करता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महतत्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक आता है। तो यहाँ पर मतलब जो पूरा प्रोसेस को इलेबरेटली डिस्क्राइब कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि मतलब किस तरह से एक योगी के लिए कितना मुश्किल है, एक के बाद एक स्टेप है और रोल बैक स्टेप है। जैसे हम मतलब कोई चीज है, उसमें से एक से जब दूसरी निकलती है, फिर उसमें से एक और निकलती है, फिर एक और निकलती है, तो वापसी के समय उसी तरह से रोल बैक होता है। कि सबसे जो नीचे सबसे लास्ट में जो निकला वो सबसे पहले रोल बैक होगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इस तरह से। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब जो एक एक्चुअली में एक जो भक्त है,
हाँ, उसके लिए ये आत्म साक्षात करना बहुत आसान है, उसको ये सारे कार्यकलाप नहीं करने पड़ते। उसको सिर्फ भगवान की सेवा में लग जाना होता है, उसको सिर्फ ये बात जब समझ में आ जाती है कि जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास, तो इमीडिएटली वो अपनी दिव्य चेतना को प्राप्त करता है और वो अपनी एक्चुअली जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करता है और भगवान की सेवा में लगता है, उसको ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम्म, तो यहाँ पर जैसे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि एक योगी को लेकिन क्या करना पड़ता है, जो अपनी इंद्रियां हैं उसको जो तमोगुण में मिलाना पड़ता है। हाँ, और जो मतलब सटल सेंसेस, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं उसको रजोगुण में मिलाना पड़ता है। और क्योंकि मन जो है वो सतोगुण का है, तो मन को सतोगुण में, इस तरह से। हम्म तो प्रभुपाद जी फिर बताते हैं कि लेकिन ये जो एक तो नॉट ओनली डिफिकल्ट, बट इससे जो है पूरा शुद्धिकरण नहीं हो पाता। तो पूरा जो एक्चुअली में जो पूर्ण शुद्धिकरण है वो कैसे होता है, वो होता है जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं भक्ति योग के द्वारा। हाँ, तो उस तरह से पूर्ण शुद्धिकरण होता है और एक व्यक्ति अपनी जो व्यवस्था एक्चुअली वास्तविक स्थिति है, वास्तविक अस्तित्व है, उसमें पूरी तरह से स्थित हो जाता है। हम्म, और पापा जी बताते हैं फिर उसके बाद कि वैसे भी कलयुग में ये प्रोसेस जो है, जैसे ये बताया जा रहा है कि इस तरह से एक योगी को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, ये प्रोसेस रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है और कलयुग में कोई भी इस प्रकार से ट्रेंड नहीं है जो इस प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से कर सके। हाँ, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत आसान, बहुत सुलभ तरीका बताया है। वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हम्म तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली यही एक रिकमेंडेशन है कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का बिल्कुल ध्यान पूर्वक जप करेंगे, बिना अपराध जप करेंगे, तो क्या होगा, बहुत जल्दी हम ये सारी जो लेयर्स हैं, यूनिवर्सल लेयर्स हैं, जो एक के बाद एक लेयर्स हैं, इनको पार करके भगवत धाम पहुंचेंगे, भगवान के चरणों में हमें जगह मिलेगी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो है चैतन्य चरितमृत के 19वें चैप्टर, मध्य लीला के 19वें चैप्टर में जो वर्णन आता है, जिसमें कि ये श्लोक आता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो यहाँ पे भक्ति लता बीज के बारे में बता रहे हैं कि गुरु और कृष्ण की कृपा से जो भक्ति का बीज है हर किसी के हृदय में, वो क्या होता है, उसमें मतलब वो जर्मिनेट होता है, मतलब उसके अंदर क्या होता है, वो स्फुरित होता है। तो उसके उसमें क्या किया जाता है, अगर कोई व्यक्ति उसके बाद बहुत ध्यान पूर्वक चैंटिंग के द्वारा, बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण और कीर्तन के द्वारा उसमें जल डालता है, मतलब जैसे कोई भी, अगर कोई भी सीड है हमारे पास, तो अगर उसको जर्मिनेट करना है तो उसमें क्या डालने की जरूरत है, उसमें फर्टिलाइजर डालने की जरूरत है और पानी डालने की जरूरत है ना। तो ये फर्टिलाइजर और पानी क्या है, श्रवण और कीर्तन। अगर कोई व्यक्ति बहुत ध्यान से श्रवण और कीर्तन करता है, श्रवण और कीर्तन किसका, भगवत गीता का, श्रीमद् भागवतम का, हरे कृष्ण महामंत्र का, तो क्या होगा कि ये जो 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 बीज है, हाँ, इसमें से स्फोट आएगा और फिर ये धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये एक लता के रूप में बढ़ेगा। और बढ़ते बढ़ते क्या होगा, ये जो यूनिवर्सल कवरिंग्स हैं, जो ब्रह्मांड की अलग अलग जो कवरिंग्स हैं, उनको पार करता हुआ और बाकी वैकुंठ लोगों को भी पार करता हुआ गोलोक धाम जाकर भगवान के चरणों पे रेस्ट करेगा। तो ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये चैतन्य चरितामृत के श्लोक को उद्धृत करते हुए, कि इस तरह से अगर कोई व्यक्ति बहुत ध्यान से भगवान के नामों का जप करता है और बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण और कीर्तन करता है भगवत गीता का, भागवतम का, भगवान के नामों का, तो उसको बहुत जल्दी बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती है भगवान के चरणों में, उसको बहुत जल्दी जगह प्राप्त होती है। फिर 31वें श्लोक में जो सुखदेव गोस्वामी वो बता रहे हैं कि केवल विशुद्धात्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमय पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। तो क्या बता रहे हैं कि एक जो विशुद्ध आत्मा है, तो वो क्या होता है, हाँ, जब उसको इस प्रकार की सफलता मिल जाती है, इस प्रकार की उसकी अवस्था हो जाती है कि वो भगवान के साथ, मतलब भगवान की संगति में रह सके और पूरी तरह से क्या किस चीज का आनंद उठा सके, पूरी पूर्ण आनंद और तुष्टि, मतलब उसके हृदय में पूरी सेटिस्फैक्शन हो जाए।
हाँ, और वो पूरी तरह से अपने वास्तविक स्वरूप में जब आ जाए, तो उसके बाद उसको भौतिक जीवन का कोई भी प्रलोभन जो है आकृष्ट नहीं करता, और वो व्यक्ति कभी भी भगवत धाम एक बार पहुंचने के बाद वापस नहीं आता। हम्म। तो प्रभुपाद जी बताते हैं इसके तात्पर्य में कि जो एक भक्त भक्त का गंतव्य है, वो क्या है कि वो वैकुंठ लोकों में जाए, और वहां पर वैकुंठ लोकों में अलग अलग प्लैनेट्स हैं। जैसे इस भौतिक लोक में अलग अलग प्लैनेट्स हैं, उसी तरह से वैकुंठ लोक में भी अलग अलग प्लैनेट्स हैं। और हर प्लैनेट में भगवान अपने एक अवतार के रूप में वहां पे रहते हैं, अपने भक्तों और अपने पार्षदों के साथ। हम्म। तो एक भक्त की क्या इच्छा होती है कि मैं वैकुंठ लोक में जाऊं, और जो उसका इष्ट देव है, जिस जिस रूप के प्रति भगवान के जिन लीलाओं के प्रति उसका सर्वाधिक आकर्षण है, उसका क्या इच्छा होती है कि मैं वहां जाऊं और वहां पर भगवान की लीलाओं में मैं पार्टिसिपेट करूं, वहां पर भगवान की सेवा में लगूं, और भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो पार्षद हैं, उनके एसोसिएशन में रहूं। हाँ, तो एक बार जब ऐसा व्यक्ति चला जाता है तो उसको वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि उसको भौतिक जगत में कोई भी चीज कोई भी चीज जो है आकृष्ट नहीं करती। उसको एक व्यक्ति को, जिसको कि एक हायर टेस्ट की प्राप्ति हो गई हो, उसको लोअर टेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि लेकिन जो व्यक्ति, हाँ, जो व्यक्ति निराकार मुक्ति चाहते हैं या निर्विशेष मुक्ति चाहते हैं, उनका क्या होता है? तो वो ब्रह्म ज्योति, भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, उसमें जाके मिल जाते हैं, उसमें विलय हो जाता है उनका। और जिस तरह से प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा इसकी उपमा देते हैं अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे कि नदियां जब समुद्र से मिलती हैं, तो नदियों में छोटी छोटी मछलियां होती हैं। हाँ, तो वो समुद्र में चली जाती है, जब नदी के साथ साथ वो समुद्र में चली जाती है, लेकिन वो समुद्र में रहती नहीं है, क्योंकि समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां हैं। तो छोटी छोटी मछलियां क्या करती हैं, थोड़ी देर वहां रुक के वापस वो जो है नदी में आ जाती हैं, क्योंकि उनको वहां पर ज्यादा सुविधा प्राप्त होती है, हाँ, समुद्र के मुकाबले। तो इसी तरह से जो व्यक्ति इसमें ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं, विलय हो जाते हैं, तो वहां थोड़े समय के लिए रहते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति में कोई भी आनंद नहीं है। जैसे हमने कई बार इस बात को डिस्कस किया है कि वहां पर शाश्वत जीवन तो है, लेकिन आनंद नहीं है। तो जो आत्मा है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? सत, चित और आनंद। तो जब एक आत्मा को आनंद की प्राप्ति नहीं होती, तो कुछ समय बाद इस आनंद की खोज में ऐसी आत्मा वापस पुनः क्या करती है? भौतिक जगत में प्रवेश करती है, भौतिक जगत में गिर जाती है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक्चुअली जो निर्विशेष मुक्ति है, ये कोई मतलब ये ऐसा डेस्टिनेशन नहीं है जिसके लिए एक भक्त जो है मेहनत करे। भक्त कभी भी इस प्रकार की मुक्ति को नहीं चाहता। भक्त क्या चाहता है कि मैं जाकर हमेशा भगवान की सेवा में लगूं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति योगी को कोई भी और चीज आकृष्ट नहीं करती, उसको सिर्फ भगवान के चरण कमल, भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान की सेवा ही आकृष्ट करती है, उसकी कोई और इच्छा नहीं होती। तो प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन ना, अगर कोई व्यक्ति मतलब इस लेवल पे पहुंचना चाहता है कि वो भगवत प्रेम की प्राप्ति प्राप्ति करना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको इस भौतिक जगत के सारे प्रलोभनों को त्यागना पड़ेगा। उसके भौतिक जगत में जो अलग अलग चीजें खींचती हैं हमें, उनको त्याग करना पड़ेगा। और उसको मतलब ये भी नहीं कि उसको मतलब उस ये सोचे कि अच्छा मुझे ये दिक्कत आ रही है, चलो मैं इस देवी देवता की पूजा करता हूँ, ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो ये चेतना भी, ये इच्छा को भी उसको त्यागना होगा, और उसको पूर्ण रूप से भगवान के शरण में जाना होगा। सिर्फ भगवान ही, मतलब कृष्णम एक शरणम, मतलब कृष्ण ही है जो एक शेल्टर है, वही आश्रय है, और कोई मेरा आश्रय नहीं है। जब इस तरह की किसी व्यक्ति की, एक शुद्ध भक्त की चेतना हो जाती है, तो उसको शांतम और आनंदम, मतलब कि ही बिकम्स पीसफुल एंड ही बिकम्स ब्लिसफुल, दोनों की प्राप्ति होती है, शांति भी और आनंद की भी। हम्म। उसके बाद 32वें में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान ले कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है, वो वेदों के कथनानुसार है, और वही सनातन सत्य है। इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न हुए थे, है ना? तो यहाँ पर, सॉरी, हाँ, यहाँ पर अब एक सेकेंड।
तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि मैंने जो आपको बताया है, कि ये पूरा ज्ञान है, ये पूरा ज्ञान है, और इसको मैं इसलिए आपको बता बता सका हूं क्योंकि ये जो है ये इवन ब्रह्मा जी को भगवान ने अब स्वयं बताया था। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की थी तो भगवान जो है उनकी स्तुति से प्रसन्न हुए और भगवान ने उनको ये बात बताई। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, है ना, कि पहला तो ये बताते हैं कि किस तरह से दो प्रकार से मुक्ति प्राप्त होती है। एक है कि मतलब एक जो है डायरेक्ट प्रोसेस है, कि मतलब एक व्यक्ति बिल्कुल डायरेक्ट प्रोसेस से भगवान के धाम में जाए भक्ति योग के द्वारा। और दूसरा है क्रम मुक्ति के द्वारा, मतलब धीरे 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 वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो जो है भगवान के मतलब वहां वहां तक अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य तक पहुंचे। और ये जो है नॉर्मली जो वैदिक का प्रोसेस दिया जाता है, जो वेदों में जो प्रोसेस दिया जाता है वो क्रम मुक्ति का दिया जाता है। बहुत ज्यादा भक्ति या डायरेक्ट प्रोसेस पे वेदों में जोर नहीं दिया जाता। तो अगर आपको याद होगा कि पहले इस स्कंद में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से नारद मुनि ने यही कहा था कि आपने जो है कोई भी व्यासदेव जी को ये कहा था कि किसी भी ग्रंथ की ऐसे रचना नहीं की जिसमें भक्ति के प्रोसेस को ग्लोरीफाई किया जाए, क्योंकि वेदों में क्या बताया जा रहा है, तो वेदों में क्रम मुक्ति के बारे में ज्यादा बल दिया जा रहा है। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि और क्या प्रोसेस है, जहां जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मा जी को कोट कर रहे हैं कि ये ब्रह्मा जी से ये प्रोसेस आ रहा है जो कि भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि हम अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें। जो वैदिक ज्ञान है वो एक डिसेंडिंग प्रोसेस है, वो असेंडिंग प्रोसेस नहीं है, वो अवरोह पंथ है, वो आरोह पंथ नहीं है। तो इसका मतलब कि एक अथॉरिटी एक्सेप्ट करके उनसे ज्ञान प्राप्त करा जाए, फिर इस तरह से ये पूरी चेन चलती है। तो ये बहुत जरूरी है। और पापा जी फिर बताते हैं कि भगवान भी इसीलिए इस अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करते हैं चौथे चौथे अध्याय में भगवत गीता के, किस तरह से परंपरा में ज्ञान एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह से ज्ञान जो है उस परंपरा में प्राप्त होता है। अब 33वें श्लोक में देखते हैं कि 33वें में क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। 33वें में कह रहे हैं जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं है। कि जो व्यक्ति भौतिक जगत में फंसा हुआ है उसमें भगवान की भक्ति के द्वारा, जिसके द्वारा मन में प्रेम जागृत हो, इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है, और कोई भी कल्याणकारी कल्याणकारी जो है साधन नहीं है। मतलब ये इतनी क्लियरली सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, अपना कंक्लूजन दे रहे हैं। हाँ, अलग अलग प्रकार के प्रोसेसेस के बताने के बाद कंक्लूजन दे रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कि भक्ति ही है जिसके द्वारा मतलब एक व्यक्ति जो है पूरी तरह से मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो ये निर्विशेष मुक्ति का जो पथ है ये बहुत मुश्किल है। मतलब इसके बारे में हम 12वें चैप्टर में भी भगवत गीता के पढ़ते हैं कि भगवान बताते हैं कि जो भक्ति योगी होता है वो मुझे सहज ही प्राप्त कर लेता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो मेरे निराकार रूप से आकृष्ट है उसको उसको मुझे प्राप्त करने में बहुत परिश्रम लगता है और बहुत समय लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो आसानी से मुझे प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से मतलब भगवान स्वयं बताते हैं। और फिर भगवान भगवत गीता के छठे चैप्टर के लास्ट श्लोक 47वें श्लोक में बताते हैं योगी नाम अपनी सर्वेशा मत गति नांतर आत्मना। तो क्या बताते हैं कि जितने भी प्रकार के योगी हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है, मेरे मेरे हिसाब से सबसे श्रेष्ठ वो है जिसने अपना मन मुझ में लगा दिया हो। हाँ, जो कि पूरी तरह से मेरे ऊपर ध्यान लगाने में, हाँ, जो मेरी सेवा में पूरी तरह से अब्सॉर्ब्ड हो, पूरी तरह से उससे आकृष्ट हो, वो मेरे हिसाब से टॉप मोस्ट योगी है। फिर भगवान जब भगवत गीता का कंक्लूजन देते हैं 18वें चैप्टर के 66 श्लोक में, तभी भगवान क्या बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कि सारे चीजों को छोड़कर जितने भी अलग अलग प्रकार के पथ हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, सबका त्याग करके क्या करो, मेरी शरण में आ जाओ, यानी कि मेरे भक्त बन जाओ। तो भगवान ये इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इन श्लोकों को का रेफरेंस देते हुए इस बात को मतलब प्रूव करते हैं कि एक्चुअली में जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यही भगवान की भी इंस्ट्रक्शन है। सुखदेव गोस्वामी कुछ अपने मन से नहीं कह रहे, भगवान भी यही इंस्ट्रक्शन भगवत गीता में देते हैं स्वयं। फिर 34वें श्लोक में क्या होता है
सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि महापुरुष ब्रह्मा ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक तथा अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति समीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण या रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। तो बोले कि ब्रह्मा जी जो है उन्होंने क्या किया कि 3 बार अध्ययन किया वेदों का, पूरे वेदों का अध्ययन 3 बार किया और उसको बहुत अच्छे से कंटेम्पलेट किया। हाँ, फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया कि जो भगवान मतलब कि जो भगवान के प्रति रति है, मतलब भगवान के प्रति अगर कोई व्यक्ति रति उत्पन्न कर ले, आकर्षण हाँ उत्पन्न कर ले, तो ये सर्वोच्च सिद्धि है। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। यही एक व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से मैं भगवान से आकृष्ट हो सकूं और भगवान के प्रति क्या कर सकूं, आ, मतलब भगवान के प्रति अपने मन में प्रेम जागृत कर सकूं, रति जागृत कर सकूं। तो ये जो है सर्वोच्च सिद्धि है। फिर उसके बाद 35वें में बताते हैं कि आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित हैं और जब हम देखते हैं तथा बुद्धि की सहायता लेते हैं तब इस हमें इस तथ्य का अनुभव होता है और इसकी परिकल्पना की पुष्टि होती है। तो क्या बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान जो है हर व्यक्ति के हृदय में कैसे हैं, ये परमात्मा स्वरूप में हर व्यक्ति के अंदर है। तो कठोपनिषद में भी हम पढ़ते हैं ना कि भगवान मतलब परमात्मा और आत्मा इस तरह से हैं जैसे एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हों। हम्म, उसमें ऐसे एक पक्षी जो है जो कि आत्मा है वो फल खाने में बिजी है और दूसरा पक्षी जो है वो बस मतलब वेट कर रहा है कि ये जो पहला पक्षी है मेरी तरफ कब अपना मुंह करेगा, कब ये जो है मैं जो कहना चाहता हूँ उसको सुनने के लिए तैयार होगा। तो इसी प्रकार से परमात्मा जो है हमारे हृदय में हमारे साथ बैठे हैं, आत्मा के साथ बैठे हैं और इस चीज की वेट कर रहे हैं कि कब ये आत्मा जो है मेरी तरफ अपना मुंह मोड़ेगी और कब ये आत्मा ये जानने की कोशिश करेगी कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब एक आत्मा को क्या करना चाहिए ताकि फिर मैं उसको बता सकूं, सही रास्ता दिखा सकूं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने तात्पर्य में कि एक्चुअली में कोई व्यक्ति अगर ध्यान से मतलब भक्ति योग की भी प्रैक्टिस करे और ध्यान से देखे तो उसको रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व जो है इस भौतिक शरीर से परे है। तो आप लोगों में से बहुत लोगों का ये एक्चुअली में रियलाइजेशन होगा। बहुत बार हमें ये बात का रियलाइजेशन होता है कि हम ये बॉडी नहीं है, हम जो है कुछ और है। और फिर पापा जी अपने बताते हैं कि एक्चुअली में भगवान को भी परसीव करना या भगवान को भी देख पाना, समझ पाना आसान नहीं है। अगर हम सोचें कि अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को समझ पाए, भगवान के दर्शन कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। उनको उनको जानने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो क्या, सेवन मुखे ही जीवा दो। मतलब कि जब कोई व्यक्ति भगवान को भगवान को एक सेवक की तरह अप्रोच करता है, एक सर्विस एटीट्यूड के साथ अप्रोच करता है, तो भगवान कृपावश अपने आप को रिवील करते हैं, भगवान को उस भगवान को उससे प्रसन्न होकर अपनी कृपा देते हैं और फिर भगवान अपने आप को रिवील करते हैं और इस तरह से कोई भी व्यक्ति फिर भगवान को परसीव कर पाता है। हम्म तो प्रभा जी इसका स्टेप्स देते हैं कि किस तरह से मतलब एक व्यक्ति को कैसे करना चाहिए जब वो भक्ति में लगता है, जब शुरू करता है कोई भी योगी, तो उसको धीरे धीरे मतलब ये रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि मैं ये इंद्रिया नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ और मैं ये शरीर तो डेफिनेटली नहीं हूँ। और फिर क्या होता है उसको जब वो देखता है कि कई चीजें होती हैं, जैसे आप लोग भी अनुभव करते होंगे कि कई बार ऐसी चीजें हम बोल जाते हैं जिसको ना हमने कभी पढ़ा होता है ना कभी सुना होता है। तो कहाँ से, और अचंभा होता है कई बार कि हमारे मुंह से ऐसी बात निकली कैसे। तो इससे हमें पता चलता है कि भगवान परमात्मा स्वरूप में जो बैठे हैं हमारे हृदय के अंदर, वो हमें ये बुद्धि दे रहे हैं कि हम ये बात बोलें। हाँ, इसको ना तो हमने कहीं पढ़ा ना कहीं पहले सुना, लेकिन फिर भी हम ऐसी बात बोल रहे हैं, तो इससे हमें धीरे 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 इस बात का अनुभव होना शुरू हो जाता है कि भगवान हमारे अंदर परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं और हमारे को आ, मतलब निर्देश देने के लिए पूरी तरह से सक्षम भी हैं और पूरी तरह से तैयार भी हैं। ठीक है, फिर 36वें श्लोक में देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको बोलते हैं तस्मा सर्वात्म राजन
तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नाम। कि क्या बोल रहे हैं, हे राजन, अतएव, तस्मात् का मतलब जैसे आता है तो इसका मतलब समझ आना चाहिए कि अब कंक्लूजन है। ये तस्मात् मीन्स अतएव, मतलब कि दिस इज द कंक्लूजन। तो क्या बोल रहे हैं, हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे और स्मरण करे। तो अभी तक हम देख रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी जो है अलग अलग चीजों के बारे में बता रहे थे। कभी विराट रूप के बारे में बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं। अब सुखदेव गोस्वामी अपना कंक्लूजन दे रहे हैं कि एक व्यक्ति को क्या चाहिए। एक व्यक्ति को भगवान का गुणगान, भगवान का श्रवण और स्मरण करना चाहिए। ये सर्वोच्च स्थिति है। तो ये बेसिकली साधना भक्ति है। साधना भक्ति में भी हम यही करते हैं, हम भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, भगवान के नामों का श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनते हैं, उस पे हम मनन करते हैं। तो ये साधना भक्ति का प्रोसेस है। ठीक है। तो इसीलिए आपको लगेगा ये बार बार सुखदेव गोस्वामी क्यों बोल रहे हैं। तो एक्चुअली में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उसको बार बार बोला जाता है, उसको रिपीट करा जाता है। तो ये मतलब बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि बेसिकली हाँ, किस तरह से भक्ति योग की प्रैक्टिस होती है। भक्ति योग की प्रैक्टिस जो है वो उसमें क्या है, श्रवणम, हम नवदा भक्ति के बारे में सुनते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इस तरह से है ना। तो नवदा भक्ति है, तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि शुरुआत किससे होती है, श्रवण से होती है। सबसे पहले क्या करना जरूरी है कि हमें बहुत ध्यान पूर्वक भगवान के बारे में, भगवान के नामों को सुनना चाहिए। तो तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि और जब तक किसी व्यक्ति ने श्रवण नहीं किया उसके लिए आगे प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल है। और श्रवण करने के लिए कितना कुछ है, मतलब भगवान की इतनी लीलाएं हैं, भगवान के इतने स्वयं उपदेश हैं जैसे भगवत गीता में है। तो बहुत कुछ है सुनने के लिए, है ना। और फिर जब एक व्यक्ति सुनता भी है और साथ साथ में कीर्तन करता है, चैंटिंग करता है, तो उसका श्रवण जो है मतलब और परिपक्व हो जाता है, उसका श्रवण जो है और इंटेंस हो जाता है और डीप हो जाता है। और इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे एक व्यक्ति के अंदर ये पूरी तरह से पूर्ण श्रद्धा आ जाती है कि भगवान ही सब कुछ है। हाँ, भगवान जो है वो क्या है, परम पुरुष है। और जितने भी मतलब सारे जो लोग हैं उनके ईश्वर हैं, और भगवान ही सब कुछ है। और हमारे जीवन का लक्ष्य भी क्या है, भगवान की सेवा में लगना। तो ये कन्विक्शन कब आता है, जब एक व्यक्ति बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करता है और भागवतम जैसे ग्रंथों का। और इसी को भागवत धर्म या सनातन धर्म कहा जाता है। भक्ति योग क्या है, इसी को सनातन धर्म भी बोला जाता है, और कई बार आप भागवत धर्म नाम भी सुनेंगे। हाँ, तो इसका क्या मतलब है, बेसिकली जो शाश्वत है, मतलब ये धर्म जो है कभी चेंज नहीं होता। भगवान के साथ जो हमारा संबंध है ये कभी चेंज नहीं हो सकता। हम किसी भी योनि में क्यों ना रहे, किसी भी ग्रह में क्यों ना रहे, हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वो शाश्वत है। इसीलिए इसको कई बार सनातन धर्म भी बोला जाता है और कई बार भागवत धर्म भी बोला जाता है। फिर लास्ट श्लोक जो है इस चैप्टर का, उसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं, और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस चले जाते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि जो ऐसे लोग जो कि भगवान के द्वारा दिए गए निर्देश, भगवान के बारे में निर्देश, भगवान के नामों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, हाँ, अपने कानों को उससे भर लेते हैं, तो उनके अंदर जो भी भौतिक चेतना होती है वो पूरी तरह से प्योरीफाई हो जाती है। पूरी भौतिक चेतना उनकी क्या हो जाती है, बिल्कुल मतलब प्योरीफाई हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति फिर भगवत धाम की तरफ प्रस्थान करता है और भगवान के चरण कमलों में उसको जगह प्राप्त होती है। भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर पाता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली जो कष्ट का कारण है इस भौतिक जगत में, जो कष्ट का कारण है वो क्या है कि हम जो भौतिक प्रकृति है उस पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं, ये हमारे कष्टों का कारण है। हम्म तो जैसे क्या है कि और प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्चुअली में देखा जाए तो एक मनुष्य की जो मतलब जरूरतें बहुत कम होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर इतना मतलब इंजॉयमेंट टेंडेंसी है, इतना
भोगने की हमारे अंदर जो ये प्रवृत्ति है, उसकी वजह से हम अलग-अलग चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। तो प्रभा जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सादा जीवन और उच्च विचार रखे, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, तो एक्चुअली में मतलब वो बहुत आराम से मतलब जीवन ये व्यतीत कर सकता है। लेकिन इतना सारा कुछ इकट्ठा कर करके हमने अननेसेसरली अपने जीवन को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो प्रभा जी बताते हैं इसलिए अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग फैक्ट्रीज, ये बनाना है, वो बनाना है, ये चाहिए, वो चाहिए। तो ये जो ह्यूमन नीड्स है वो बढ़ती ही चली जा रही है। मतलब एक्चुअली में एक व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने आर्टिफिशियली अपनी नीड्स को इंक्रीज कर रखा है। और इससे, इस पूरे जंजाल से निकलने का क्या तरीका है कि बहुत मतलब एक व्यक्ति को बहुत ध्यान से और मतलब मतलब एक का सफिशिएंट अमाउंट में भागवतम श्रवण करना चाहिए। हाँ, तो जो व्यक्ति मतलब फिर प्रभुपाद जी अब इस श्लोक के बारे में बताते हैं कि कलौ नष्ट दृशामेशा पुरा नारको धुनोदिता, कि कली में जब भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए, तो उन्होंने क्या किया, भागवत को यहाँ पे प्रकट किया, ताकि भागवत जो है धर्म का रास्ता हर व्यक्ति को दिखा सके। तो जो व्यक्ति कली में मतलब भोग कर करके अंधे हो गए हैं, उनको दृष्टि कौन प्रदान कर रही है, भागवतम प्रदान कर रही है। तो क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से भगवान के बारे में सुनना चाहिए। और इससे क्या होगा कि हमारे हृदय में जो प्रभुत्व की जो प्रवृत्ति है कि हम हर चीज को अपने भोग के लिए कैसे यूज करें, ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति का नाश होगा। और हम मतलब बहुत पीसफुल एंड ब्लिसफुल जीवन बिता सकेंगे। तो पापा जी बोलते हैं अपने इस तात्पर्य में कि एक्चुअली जो एक भक्त है उसका जीवन किस पे आधारित है। हाँ, उसका जीवन आधारित होता है भगवान के से जो रिलेटेड विषय हैं उन पे। उसका पूरा ध्यान मतलब एक भक्त को अगर भगवान के बारे में सुनने को ना मिले, भगवान के बारे में पढ़ने को ना मिले, तो उसके लिए मतलब एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। तो एक भक्त का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए कि किस प्रकार से मैं भगवान के बारे में सुन सकूं, भगवान के बारे में ध्यान लगा सकूं। और जो व्यक्ति पूरा मतलब बहुत रेगुलरली और बहुत निरंतर भगवान के बारे में श्रवण करता है, तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति हाँ के प्रति भगवान भी आकृष्ट होते हैं। और ऐसे व्यक्ति को गोलोक धाम में प्रवेश मिलता है। और वो गोलोक धाम के बारे में बता रहे हैं प्रभा जी के एक बहुत बड़े कमल के फूल के समान है गोलोक धाम। उसकी 8 पंखुड़ियां हैं। तो इस तरह से बहुत सुंदर गोलोक धाम है, वहां पे ऐसा व्यक्ति जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है।